अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपने पार्ट 1 में देखा था कि कैसा एक वक्त था जब फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के नए पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दो। उस दर्द भरे वक्त में एक माँ ने अपने नन्हे सीने को बचाने के लिए एक हिम्मती फैसला लिया। उसने अपने छोटे से बच्चे को एक संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया, दुआ करते हुए कि अल्लाह ही उसे महफूज रख ले। अब आगे पार्ट 2। महल की एक खादिमा ने संदूक देखा और उसे खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसके सामने एक नूरानी और मासूम चेहरा चमक उठा। बच्चे की मासूमियत देखकर वो हैरान रह गई। वो फौरन संदूक को उठाकर महल ले गई। फिरौन की खादिमा ने वो संदूक आसिया, फिरौन की बीवी के पास ले जाकर रखा। आसिया ने जैसे ही बच्चे को देखा, उसके दिल में मोहब्बत भर गई। उसने कहा, ये हमारी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करना, शायद ये हमारे लिए बरकत बन जाए या हम इसे अपना बेटा बना ले। वो नरम दिल और रहम दिल थी। उसने उस बच्चे को अपना लिया और उसकी परवरिश का जिम्मा ले लिया। लेकिन फिरौन को शक था। उसने कहा कि ये वही बच्चा ना हो जिसे लेकर पैगंबर की बात कही गई थी। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दिल से परेशान थीं। उन्होंने अपनी बेटी, जो उनकी बहन थी, को कहा कि जाओ और देखकर आओ कि संदूक का क्या हुआ। बहन दरिया के किनारे किनारे चली और आखिर फिरौन के महल तक पहुंच गई। आसिया उस वक्त बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी औरत उस बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। कुरान में आता है कि अल्लाह ने उन सब दाइयों का दूध मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हराम कर दिया था। जब सब लोग परेशान हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने हिम्मत करके कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसी औरत बताऊं जो इस बच्चे को पाल ले और उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करे? आसिया ने इजाज़त दी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़कर अपनी माँ को ले आई। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास रखा गया, उन्होंने फ़ौरन अपनी माँ का दूध पी लिया। सब ने देखा कि बच्चा शांत हो गया। अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, जैसा कि कुरान में है कि हमने मूसा को उनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हो जाएं और वो गम न करे, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच है। आसिया ने मूसा की माँ से कहा कि वो महल में ही रहकर मूसा की परवरिश करें, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान हो जाएंगे। आसिया ने उन्हें इजाज़त दी कि वो घर जाकर मूसा को पालें और उनके लिए रोज़ का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। सुभान अल्लाह, जिस बच्चे के डर से फिरौन ने हज़ारों मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, वही बच्चा उसके अपने महल में उसके अपने खर्च पर बड़ा होने लगा। साल गुजर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो एक दिन आसिया ने मूसा अलैहिस्सलाम को प्यार से गोद में उठाया और फिरौन के सामने रखा। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को देखा, उसने उसकी दाढ़ी पकड़ ली और एक जोर का थप्पड़ मारा। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्ला उठा, यही वो बच्चा है जिसके बारे में कहा गया था कि ये मेरी हुकूमत ख़त्म करेगा, इसे अभी मार दो। महल में खामोशी छा गई, लेकिन आसिया ने हिम्मत दिखाई और कहा, ये तो एक मासूम बच्चा है, इसे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें शक है तो इसका इम्तिहान लो। फिर उसने टेस्ट रखा। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक तरफ आग का टुकड़ा और दूसरी तरफ याकूत यानी एक लाल पत्थर रख दिया गया। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। इससे फिरौन को ये यकीन आ गया कि ये तो एक छोटा और नादान बच्चा है, और इस तरह अल्लाह ने अपने पैगंबर को बचाया ताकि आगे चलकर वही मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने हक का पैगाम लेकर खड़े हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम हाजिर होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।